A circular flower garden has an area of 314 meters square. Okay, we have a circular flower garden जिसका एरिया कितना है 314 मीटर स्क्वायर है एरिया है ना. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? Sprinkler क्या होता है? तो sprinkler आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कह सकते हो ऐसा डिवाइस है that sprinkles the water throughout the garden, है ना, in some intervals of time, कुछ समय के बाद. लाइक फव्वारा है आपके पास और कितना एरिया कवर कर रहा है, that is 314 मीटर स्क्वायर. नहीं, that is the area of the garden. Okay, I can write it. Area of the garden is given to you, that is 314 मीटर स्क्वायर. और जो स्प्रिंकलर लगा है उसके सेंटर पे लगा है और वो कितना एरिया कवर कर रहा है नहीं दे रखा है हमें. हमें क्या दे रखा है, वो कितना, उसका कितना रेडियस है, जिस एरिया को वो कवर कर रहा है उसका रेडियस कितना है 12 मीटर स्क्वायर है. तो लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द एरिया, सर्कुलर एरिया एक्चुअली, कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, दैट इज 12 मीटर. जो रेडियस है स्प्रिंकलर का वो कितना है 12 मीटर का है. मतलब वो स्प्रिंकलर इस इतने बड़े एरिया को कवर कर रहा है जिसका रेडियस कितना है 12 मीटर है. तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? तो ओके, यस निकाल सकते हैं. एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर तो कितना आ जाएगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला. रेडियस आपको दे ही रखा है और पाई की वैल्यू अगेन 3.14 लेने के लिए इसने कहा है. रेडियस वॉज 12 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे हम. 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना. 3.14 इंटू हमें कितना करना है 144, एंड 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12 का स्क्वायर, 12 144 होता है. तो कितना आएगा हमें मल्टीप्लाई करने के बाद 452.16 आएगा. हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 3.14 इंटू 144. अगेन आई एम टेकिंग 14, तो हम दो डिजिट्स में आंसर लिखेंगे. 14 4 इज 56 ऑफ कोर्स. फिर हम 4 इंटू 3 कर रहे हैं, 4 3 इज 12 लिख दिया हमने इसको. फिर मैं क्रॉस लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं दो नंबर को उठा रहा हूँ इकट्ठा, ठीक है. 14 और मुझे अगर स्क्वायर याद है 14 का तो 14 इंटू 14 होता है 196. हमने दो नंबर उठाए थे, दो नंबर में हमारा आंसर आना चाहिए. अगेन 14 14 इज 196. हमें अगर स्क्वायर याद है हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी. और अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास दो डिजिट में आंसर आना चाहिए. तो हमें सिर्फ 96 लिखना है यहाँ पे और कैरी कितना जाएगा 1. एंड 14 3 जा 42, 42 प्लस 1 इज 43. Let's solve it. 6 plus 5 is 11, 1 carry. Then comes 9, 10, 11, 12, 1 carry 2, 3, 4, 5, and 4. So see, we can easily place our answer if we know the squares and all the tables and proper method of doing the multiplication. तो दो डेसिमल के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो ये हमारा एरिया कवर कर रहा है कौन, स्प्रिंकलर, दैट इज मीटर स्क्वायर. अब आप ही बताइए, जो आपका फ्लावर गार्डन है उसका सिर्फ एरिया कितना है 314 है और जो स्प्रिंकलर है वो उससे ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है. ये आपका गार्डन था जिसमें आपने क्या उगाए होंगे, फ्लावर्स उगाए होंगे बच्चे, ठीक है. दैट इज योर गार्डन व्हाटएवर. और जो स्प्रिंकलर है वो उससे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है. कितना कर रहा है तो देख लेते हैं. ज्यादा का मतलब ज्यादा है, मान लेते हैं इतना कर रहा है, ठीक है, ज्यादा ही तो है. सो व्हाट, क्या हम बोल सकते हैं विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन? क्या हमारा जो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन को वाटर करेगा? तो यस, द स्प्रिंकलर will water the entire garden. तो क्यों करेगा? As the area covered by the sprinkler is more than that of the garden. As the area covered by the sprinkler
is more than the garden. So that is your answer. A good question to understand. Again, question example, sorry, problem number 14th complete होता है, आगे बढ़ते हैं.